सर विपक्ष जैसे हर बार कह रहा है कि बजट नहीं है सर, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बजट की बात हर बार वो बीच में लेकर आते हैं। ऐसा है कि उनको जनता ने नकार दिया था। जनता से नकारने के बाद कुछ तो उन्होंने रोना है, तो वो अपना रो रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, विकास का काम, कल्याण का काम, गरीब की सेवा का काम। तो नॉन इश्यूज को वो उठा रहे हैं। ऐसा विपक्ष जो है हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं आया होगा जिसने ना तो रचनात्मक भूमिका निभाई हो, ना उनकी सोच सकारात्मक हो। उनका काम सिर्फ ये है कि षड्यंत्र करना है, साजिशें करना है और ऐसी बातें फैलाना है जिनका कि प्रदेश से कोई सरोकार नहीं है। तो इसलिए 2 साल हो गए हैं। 2 साल में उनका समय इसी में निकल गया कि कभी ऑपरेशन लोटस लेके आ जाते हैं। जब वो असफल हो गया तो उसके बाद सीपीएस हटाने को लेके आ गए। राम कुमार जी पर तो उनकी काफ़ी मेहरबानी रहती है तो इसलिए कभी कहते हैं कि इनके आगे गाड़ी चल पड़ी, इनके पीछे चल पड़ी। अरे भाई, जीत के आए हैं तो गाड़ियाँ ही चलनी आगे पीछे। तो इस बात की ज़्यादा हमें परवाह नहीं है। तो उसके बाद अभी भी लगे हुए हैं। हमारी उनको सलाह है कि आप विपक्ष की भूमिका निभाएं। ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी, ठोक बजा के चलेगी और सरकार को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। और हमारे यहाँ पे जो नालागढ़ और बद्दी बरोटीवाला में हमारे 2 शेर हैं। आपने देखा है, दोनों सीटें हमारे पास हैं। और जब 3 साल के बाद यहाँ चुनाव होंगे तो फिर यहाँ पे कृष्णमय रिजल्ट आएंगे, क्योंकि हमारे जो दोनों एमएलए हैं वो ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं, जनता से जुड़े हुए लोग हैं। सर एक इंडस्ट्री की मांग है सर कि एक्साइज का जो डिपार्टमेंट है सर वो सेंट्रल जोन में शिफ्ट कर दिया गया है सर परमाणु से। तो उनकी एक मांग है कि सर उसको जो है परमाणु में ही रखा जाए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है परमाणु, और अगर कोई चलान होता है तो उनको ऊना जाना पड़ रहा है। एक्चुअली मेरे साथ कोई कंसल्टेशन हुई नहीं है। जैसे ही बात होगी तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। अगर उनकी बात सरकार में पहुंची होगी तब भी देखते हैं। बाकी तो ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है और बॉर्डर भी है हमारा। यहाँ का जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी यहाँ पे काफ़ी आती है। तो उस हिसाब से जो भी फैसले यहाँ पे करने होंगे वो करेंगे। पानी के हिसाब से हम यहाँ पे कोई क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, क्योंकि दोनों हमारे विधायक जो है, अभी मैंने नालागढ़ का दौरा किया था, इनके वहाँ भी 50 करोड़ रुपए के शिलान्यास उद्घाटन किए गए। आज इनका दौरा हो रहा है और इसके बाद मुख्यमंत्री जी का भी दौरा यहाँ का प्रस्तावित है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस ढंग से हम जो ज़मीन में पानी का लेवल कम हुआ है, एक उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, और दूसरा कोई लॉन्ग टर्म योजनाएं जो है हम यहाँ कैसे बना सकते हैं। सर यहाँ जो नदी हैं सर उनको चैनलाइज करने के लिए भी सर मांग उठी थी सर, वो भी डीपीआर तक देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ी सी जो प्लानिंग है वो थोड़ी फॉल्टी रह गई है। अभी ऊना जिला में आपने देखा 1500 करोड़ रुपया लगा के चैनलाइजेशन हुई है, तो वहाँ पे ज़मीनें रिक्लेम हुई हैं और वहाँ पे खेती हो सकती है, और ऊना जिला पूरे प्रदेश के जो है अन्न की ज़रूरतें पूरी कर सकता है। यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े पैमाने पे हुई, लेकिन समहाउ जो यहाँ पे 2-3 नदियाँ नाले हैं, इनकी चैनलाइजेशन के प्रोजेक्ट्स नहीं बने, जो कि बहुत ज़रूरी थे। वो प्रोजेक्ट्स बहुत ज़रूरी थे। अभी भी अब हमारे साहिबान से डिस्कस करके ऑफिसर्स की टीम लेके हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। एक तो नहरीकरण का प्रस्ताव कोई यहाँ नहीं बना, जो शुरुआत में बन सकता था जब बीबीएमबी से समझौते वगैरह हुए, वो भी नहीं हुआ। और दूसरा, यहाँ पे तटीकरण की बात भी नहीं हुई। हालांकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े पैमाने पे हुई है और यहाँ पे फार्मा का भी बहुत बड़ा हब है, दूसरी भी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो अब कंसल्टेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे इनसे, तो क्या उसमें आगे कैसे बढ़ा जा सकता है।